और रवि किशन ने थाम लिया कमल। दोनों की जोड़ी क्या जिताएगी पूर्वांचल? निरहुआ रवि किशन पर क्या है जनता का मुंह? इससे मैं मानता हूं कि समाज में एक समरसता आएगी और सबका साथ सबका विकास के अनुसार। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूर्वांचल जीतने के लिए बीजेपी ने हाल ही में दो भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन को पार्टी में शामिल कराया है। भोजपुरिया बेल्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल में दोनों ही कलाकारों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिनेश लाल यादव को बीजेपी आजमगढ़ से अखिलेश के खिलाफ उतार सकती है, तो वहीं रवि किशन को गोरखपुर या जौनपुर से टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में क्या ये दोनों सुपरस्टार पूर्वांचल में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? इस मुद्दे पर आइए जानते हैं क्या है राजधानी लखनऊ की जनता की राय। निरहुआ और रवि किशन के आने से क्या पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत होगी? क्योंकि बीजेपी जो पूर्वांचल जो है बेल्ट माना जाता है, क्या लगता है आपको? जी, पूर्वांचल जो आपने अभी बताया, पूर्वांचल देखिए भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है और ये दोनों जो अभिनेताओं का आपने नाम बताया, ये दोनों भोजपुरी भाषा के अभिनेता हैं। तो अभिनेता या अभिनेत्रियों का जहाँ भी जाते हैं इससे पहले भी तो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए हैं, चाहे जिस दल में गए हो, चाहे कांग्रेस में गए हो, चाहे सपा में गए हो या फिर हमारे भाजपा में हो। कई हमारे यहाँ भाजपा जो लोग भी हैं वो जाते हैं तो ज़रूर फ़ायदा मिलता है और इनके आने से चूँकि ये भोजपुरी बेल्ट है तो ये आए हैं तो भोजपुरी में ज़रूर फ़ायदा होगा भोजपुरी बेल्ट में। निरहुआ और रवि किशन के आने से बीजेपी का एक बहुत बड़ी बढ़त है और जारी रहेगी और भाजपा वैसे मजबूत थी, उनके आने से भाजपा और अधिक मजबूती पर खड़ी उतरेगी। पूर्वांचल भोजपुरी बेल्ट है और कलाकार का हर जगह स्वागत होता है और हर कलाकार के अलग अलग फैन फॉलोइंग होती है। तो यहाँ चूँकि पूर्वांचल को ऑलरेडी बोला जाता है कि ये भाई भोजपुरी का क्षेत्र है, भोजपुरी का गढ़ है, तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी चेहरा था भी, लेकिन इसके अलावा रवि किशन शुक्ला जी पहले भी राजनीतिक माहौल में रहे हैं और राजनीति में उनका काफ़ी योगदान भी है। तो ऐसे लोगों का आना जाहिर सी बात है अच्छा ही है, समाज के लिए भी अच्छा है, भोजपुरी के लिए भी अच्छा है और कलाकार को एक बढ़ावा मिल रहा है और कलाकार अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है और इससे मैं मानता हूं कि समाज में एक समरसता आएगी और सबका साथ सबका विकास के अनुसार एक तरीके से कलाकार को भी ऊपर उठाया जा रहा है, कलाकार को भी मौका दिया जा रहा है एक नेता के रूप में आए और जनता की सेवा करें। देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में मजबूत है, ये बात को दुनिया मानती है, ठीक है। और जहाँ तक निरहुआ और रवि किशन की बात जी रही तो ये लोग एक मतलब आकर्षित चेहरा है और इनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो इनके आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बल मिलता है और जातिगत जो राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। सर 100% मजबूत होगी, 100% मजबूत होगी और आने वाले भविष्य में भविष्य का सुधार होगा। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, देश बहुत आगे जाएगा। अगर देश को आगे ले जाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे लेना है। मेरी सभी से ये आग्रह है कि सब लोग मजबूत करके पूरा अपना वोट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए प्रदान करें, अगर आने वाले बच्चों के लिए भविष्य अच्छा चाहते हैं तो। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने गलत जगह वोट का यूज किया तो देश बेकार हो जाएगा, अपना भारत बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर बच्चों का भविष्य आगे ले जाना है और देश को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को आगे ले जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बढ़ाइए। अगर आने वाले भविष्य को सुधारना है, कानून व्यवस्था को सुधारना है और ये भ्रष्टाचार खत्म करना है, ये जो गंदगी ये गंदगी पर इतनी गंदगी कहने में लग जो बहुत बुरा लगता है। क्या लगता है कि जब से बीजेपी सरकार है तो कानून व्यवस्था और सब चीजें सही आई हैं? बहुत करप्शन था पहले, अब बहुत सुधार हुआ सर। मैं ये चाहता हूँ इससे अगर एक बार और मौका दिया जब मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो 100% बहुत सुधार हो जाएगा, देश बहुत आगे जाएगा सर। मेरा सभी जनता से, मेरे सभी लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी को वोट जरूर डालिए। देखिए, ये एक्टर हैं, एक अच्छे एक्टर हैं, इनकी पब्लिक फ़ैन है और वैसे पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपने देखा होगा इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें केवल नमो नमो का नारा लगा था और सरकार बन गई थी, कहा गया थी मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर। तो उसी तरीके इस बार भी मोदी लहर की वजह से ही और मोदी जी के वजह से ही
भाजपा की सरकार फिर से बनेगी और प्रत्याशी पर नहीं लोग निर्भर रहेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर निर्भर रहेंगे। मतलब कि उनके आने से तो भाई पार्टी मजबूत होगी ही, और दूसरी चीज़ ये है कि आज देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मोदी जी के विकास पे कि हर कोई जुड़ना चाहता है, चाहे नेता हो, मतलब सुपरस्टार हो, क्रिकेटर हो, हर कोई पार्टी से जुड़ना चाहता है। और उनके आने से भाई भोजपुरी है, पूर्वांचल में उनका एक अच्छा कैडर माना जाता है, इसलिए पार्टी में भाई आना उनका स्वागत करते हो, मजबूत होगी पार्टी उनके आने से। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। आज पूरा देश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और उनको रोकने के लिए कुछ लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, जो निजी स्वार्थवश उनको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। और संयोग की बात देखिए कि यही हमारा पड़ोसी मुल्क भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, और वही हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं, वो भी एकजुट हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और इसमें मेरा जो भी सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के बीच? मेरी जनता के बीच यही प्राथमिकता है कि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ सच क्या है, झूठ क्या है। मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा जनता के बीच में तो मैं यही बताऊँगा कि हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। भेड़ चाल में चलने से ये देश तरक्की नहीं करेगा, आप तरक्की नहीं करोगे। आज आप कहते हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप भेड़ चाल में चलोगे। कोई एक आदमी जिधर कह रहा है आप उधर आंख बंद करके चल रहे हैं तो फिर गलत होगा। मैं कहता हूँ मेरे कहने पे भी मत चलिए, आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आपके सामने जो चीज़ें हैं उसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपको अगर लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं या मायावती जी हो सकती हैं तो आप चुन लीजिए, और आप देख लीजिए देश आपका कहाँ जाता है। फिर आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई गलती मत कीजिए। आप ध्यान रखिए, देश जो है वो चाहता है, और देश का भला इसी में है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। आज दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने में उसकी नानी मर जाती है। आज वो कांप रहे हैं। आज आप देख लो, पाकिस्तान तो था ही, अब चाइना की भी बोलती बंद हो गई है। ये कैसे हुआ है? ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसे मजबूत किया है कि आज हमारा देश जो है इस स्थान पे आके खड़ा हुआ है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश को झुकने मत दीजिए, इस देश को रुकने मत दीजिए, और जो लोग भी श्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। यही वक्त है, यही समय है, और फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत चर्चा आजमगढ़ से, कोई बाध्यता नहीं है। कुछ दिनों पहले बहुत शोर था कि आप अखिलेश जी का हाथ पकड़ रहे हैं, क्या वजह रही कि वहाँ से ना जाकर बीजेपी के साथ जुड़ना? नहीं, अखिलेश जी से मेरा कोई ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। वो तो कल भी मैं उनके साथ था। जब भी उनसे मुलाकात होती है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं उनके विचारों से सहमत नहीं। उनका जो ये विचार है ये मुझे लगता है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। ये उनके कहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव जी समझ गए होते कि हमारे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं,
तो निश्चित रूप से देश के बारे में सोच के ही, कुछ सोच के ही उन्होंने बोला होगा। पर उस बात को भी नहीं समझे। अकेले लड़ गए होते, अकेले अगर चुनाव लड़े होते, अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। आधा प्रदेश पहले ही हार गए, उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया, मायावती जी को दे दिया और उनको कैंडिडेट बना दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, अगर जनता के बीच यही डायलॉग होगा जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, यही डायलॉग होगा कि जो सच है उसके साथ रहिए, और स्वतंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। सारा जीवन नब चुका कहे जो वह दास्ता का प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक है। और आपको ये भी बता दूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, आप मुझे मत चुनिए। अगर आपको लगता है कि अखिलेश जी गलत हैं और वो गलत निर्णय ले रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने और मायावती जी बने, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको ना चुने, यही मैं कहना चाहूँगा।